साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। आपका इंतज़ार था कि राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो वेट कर रहे थे कि हमारा जो मॉडल पेपर है वो कब आएगा। तो कक्षा 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं उत्तर सहित। मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं धीरे धीरे करके। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम हिंदी अनिवार्य को जानेंगे। हिंदी अनिवार्य में किस प्रकार का तो प्रश्न पत्र रहने वाला है, कि किस प्रकार के इसके उत्तर रहने वाले हैं। और सबसे विशेष बात आपको मैं बता दूं साथियों, आप देख सकते हो कि हम जानेंगे इस ब्लूप्रिंट को, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो तैयारी करेगा ना वो कम समय में एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो ब्लूप्रिंट को आप ज़रूर समझें। इसको समझाने के साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको मैं करवा रहा हूं। तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहे तो मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब देखो साथियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य टाइम इस बार रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 80 का। ठीक है, ये पेपर बनाने वाले से संबंधित है, उद्देश्य से संबंधित है, जैसे ज्ञान पर आधारित, अवबोध पर आधारित, अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग पर आधारित, मौलिकता पर आधारित। ये क्वेश्चन इस प्रकार के रहने वाले हैं। प्रश्नों के प्रकार की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, रिक्त स्थान वाले, अति लघुतरात्मक होंगे, लघुतरात्मक होंगे और दीर्घ उत्तरीय होंगे और निबंधात्मक होंगे। इस प्रकार के आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन रहने वाले हैं। और थोड़ा सा आप ये देख लें कि विषय वस्तु का अंक बार भी आप देख लें कि अपठित जो गद्यांश वगैरह जो होंगे अंक बार उसका 12 का, निबंध आपका 5 अंक का, पत्र आपका 4 अंक का, व्यवहारिक व्याकरण आपके 8 अंक के, अभिव्यक्ति और माध्यम आपका 7 अंक का, आरोह आपके 32 अंक की, वितान आपकी 12 अंक की, 80 का पूर्णांक रहेगा, 20 का 17 अंक रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। अब थोड़ा सा ब्लूप्रिंट को और समझ लें और उसके बाद हम मॉडल पेपर की ओर चलेंगे। अब देखो ये इकाई और उप इकाई दे रखे हैं, तो थोड़ा सा आप समझें कि ये एक तरफ तो कोष्ठक के अंदर दे रखे हैं और एक तरफ ये कोष्ठक के बाहर दे रखे हैं। तो ये क्या सिस्टम है? तो ये कह रहा है कि कोष्ठक के बाहर की संख्या अंकों की है। तो जो कोष्ठक के बाहर जो दिखाए गए हैं ना वो तो अंक हैं और कोष्ठक के अंदर हैं वो प्रश्न है। समझ गए? जो कोष्ठक के अंदर है वो प्रश्न है। अब देखो अपठित से हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक नंबर के, ठीक है, और ये 8 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। अब देख लो आप कि 12 क्वेश्चन हो गए 12 अंक के। निबंध आपका देखो एक ही आएगा। इसमें ये चीज़ें इसमें देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के निबंध में कहाँ किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो 5 नंबर का निबंध रहना है। व्यवहारिक व्याकरण की अगर हम बात करें तो ये 8 अंक के 8 हो गए। अभिव्यक्ति और माध्यम की अगर मैं बात करूं साथियों तो 7 अंक के 4 क्वेश्चन हो गए, जैसे एक अंक का, और 4 अंक के हो गए, 2 अंक के, ठीक है, 1-2 अंक का हो गया। इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से ये आरोह से संबंधित और ये वितान से संबंधित ये क्वेश्चनों के दे रखे हैं। इनको थोड़ा सा आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम चलेंगे मॉडल पेपर की और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नमूना प्रश्न पत्र 2023 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 पूर्णांक 80, टाइम रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, बोर्ड परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका उत्तर आपको देना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ आपको लिखने हैं। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तकें वहाँ से प्राप्त
हो सकती है। तीसरे, उससे किसी भी विषय का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी वहाँ मिल जाती है। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहां की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित तो हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय अपनी रुचि को ज्ञानवर्धक की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि ये सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। ये गद्यांश आपके मॉडल पेपर में दिया गया, इसके आप क्वेश्चन देख लें। पुस्तकालय में सबसे बड़ी उपयोगिता है मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, मनुष्य की ज्ञान की वृद्धि में और मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में। अच्छा, मनुष्य का मान बढ़ाने में, पहले में मान, तो ये ज्ञान महत्वपूर्ण है ना, स ऑप्शन इसमें करेक्ट हम कर देंगे। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। क्या कहा कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान किसमें नहीं है? तो पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में तो है, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में भी है, उपदेश और मनोरंजन के रूप में भी है, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में नहीं 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 नहीं, ये बुराइयों को उभारता नहीं है, खत्म करता है। दे हो जाएगा इसमें कौन से? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करें और शेयर करें, उसके वीडियो आप देखें, वहाँ मिलूँगा आपको मैं। व्लॉग बनाते हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? समय का सदुपयोग करने वाले, समय का दुरुपयोग करने वाले, समय का सदुपयोग करने वाले, उच्च कक्षा विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, खेलों में दक्षता की अभिलाषा। तो ये समय का दुरुपयोग करने वाले नहीं मिलेंगे आपको, ऐ हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द पुस्तक जोड़ आले दो शब्दों के मेल से बना, प्रयुक्त में संधि कौन सी होगी? ए और आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व, ज्ञान का भंडार, पुस्तकों की उपयोगिता, ये पुस्तकों की उपयोगिता। नेक्स्ट है अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है। अवकाश के समय में पुस्तकालय है साथियों। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो क्या लिखना है कि कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसा कर मुझे अनलंघे सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहाँ भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के लिए यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन तट की बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुमको सुनसान सा गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में, तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। पहले सारे क्वेश्चन देखें, उसके बाद एक साथ ही PDF मैं आपको बता देता हूँ आंसर की। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊँगा, तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। पद्यांश के उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? मैं मरने के बाद कल फिर जन्म लूंगा। कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहता है। देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। मानवता में रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। सुनसान का गला घोटा का तात्पर्य बताना आपको। नेक्स्ट है किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती है, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली आपको बतानी है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे गए विकल्प को छांट कर लिखना है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट के सेक्शन के क्वेश्चन आप जरूर देखें।
अनलिंगी शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा। हिंदी भाषा में परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी वाक्य में शब्द शक्ति है। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ में किया जाता है वहाँ लक्षणा मानी जाती है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत काव्य पंक्ति में अलंकार है। गंगाजल सावन सा पावन मन काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगाजल से की गई है, अतः अलंकार कौन सा है। उसके बाद निम्न परिभाषित शब्दों के अर्थ आपको देने हैं। परिसंग शब्द की परिभाषित के शब्द आपको लिखना है। फीचर का प्रारंभ कैसा हुआ। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया। यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया। डायरी के पन्ने पाठ्य के आधार पर यौन के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। यशोधर बाबू अपने बच्चों पर पत्नी से क्या चाहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन से हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के प्राप्त नर्तकी की मूर्तियाँ किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है साथियों। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अम्बेडकर ने क्या तर्क दिए। और उसके बाद खंड ब के आप देख सकते हो 40 शब्दों में उत्तर देना है। मैं स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिए। प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित 2 कमियां लिखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय का लेख कीजिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। कविता के बहाने कविता से बताए कि वह सब घर एक कर देने के माने हैं क्या। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे। काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर आपको बताना है। चार्ली सबसे ज़्यादा समय पर कब हंसता था। अब खंड सह की क्वेश्चन भी आप देख लें। रुबैया के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को समझाना है। मैं आपको लास्ट सेक्शन के क्वेश्चन बता देता हूँ साथियों। ये खंड द के देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। ये गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी। ये 17 क्वेश्चन देखें। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं में तिथियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति आपको तैयार करनी है। अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री का क्रय करने हेतु एक निविदा तैयार आपको करना है। निबंध लिखना आपको राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है। स्थिर सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य, राजस्थान और पर्यटन की संभावना। ठीक है, तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र रहा। ठीक है, और प्रश्न पत्र मैं आप तक जल्द पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी के मिलेंगे, इंग्लिश वगैरह। तो सभी पेपर आप देखें। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।